Chapters 1769 Variant Human Race Inheritances, 1770 Chiku Yu convinces himself, 1771 Machiu Bamboo Immortal Gu, 1772 Done in by himself Chapter Start Chapter 1769 Variant Human कॉम की विरासतें चीकू यू इतना बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उस अब भी ची क्लैन के मामलों को बेचैनी से संभालना पड़ रहा था। इस महान युग के लिए उस अपने कमजोर उत्तराधिकारी को पालने पोसने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। सच तो ये था कि चीकू यू की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी और ये अफवाहें अब भी उस बदनाम करने की कोशिश कर रही थीं। चीकू यू बहुत गुस्से और परेशान था। उसने अपने दांत पीस लिए और फैंग युआन के दोबारा सामने आने का इंतजार करने लगा। और जहां तक इस सब के पीछे के मुजरिम की बात है, फैंग युआन पिछले कुछ दिनों से बड़ी शांति से जी रहा था। उसका टाइम काफी अच्छा गुजर रहा था। वो अपने इमोर्टल एपर्चर को मैनेज कर रहा था। इमोर्टल एपर्चर एक गु इमोर्टल की बुनियाद होती है। अगर इमोर्टल एपर्चर का मैनेजमेंट खराब हो तो गु इमोर्टल कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लैंग या ब्लेस्ड लैंड पूरी तरह से सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में मिल चुकी थी। जैसे ही इसका ओरिजिन कोर अनसील हुआ, फैंग युआन ने तेजी से यूज अपने अंदर समा लिया। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स का अलायंस एग्रीमेंट बदलने का काम सौंप दिया। नया अलायंस एग्रीमेंट सख्त था और उसके टर्म्स काफी बाइंडिंग थे। इसने ये सुनिश्चित किया कि फैंग युआन के पास सुप्रीम अथॉरिटी और स्टेटस हो, और सारे वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स उसके सबऑर्डिनेट्स और वैसल्स थे। एक रूल ये था कि मरने के बाद सभी वेरिएंट ह्यूमंस अपने इमोर्टल एपर्चर्स सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह फैंग युआन के ग्रोटो हेवन को कई नए ब्लेस्ड लैंड्स मिल गए। यह ब्लेस्ड लैंड्स अन बदकिस्मत वेरिएंट ह्यूमंस के द जो लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई के दौरान चेन यी के हाथों मारे गए थे। हेरी मैन गु इमोर्टल्स इस बात से हैरान थे, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट की प्रेस्टीज बहुत ज्यादा थी और सिक्स्थ हेयर के कोऑपरेशन के साथ उन्होंने जल्दी ही इस सच को मान लिया। दूसरे वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फैंग युआन की ताकत के सामने वो विरोध नहीं कर सके। उन्हें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ऑफ कोर्स फैंग युआन एक पुराना खिलाड़ी था। उसकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन वू योंग से कम नहीं थी। उसने अलायंस एग्रीमेंट में अपने लिए भी एक रूल सेट किया कि वो बिना किसी भेदभाव के वेरिएंट ह्यूमंस को पूरी तरह से नर्चर करेगा। जब अलायंस एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ, उसने इन वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स को तुरंत बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। असल में उसने चुपके से वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स के एक हिस्से को स्टोन लोटस आइलैंड भी भेजे दिया, जहां उन्हें फ्यूचर सेल्फ के इफेक्ट्स का अनुभव करने और ज्यादा नॉलेज हासिल करने का मौका मिला। वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स बेहद हैरान थे। उन्हें अब एहसास हुआ कि फैंग युआन को हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस वेनरेबल रेड लोटस डेमन वेनरेबल का सपोर्ट हासिल था। इसके नतीजे में उनके मन से धोखा देने के सारे ख्याल निकल गए। ऑफ कोर्स जुआ बिंग झू और दूसरों को फ्यूचर सेल्फ इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया। इंक इफेक्ट के अनुसार फैंग युआन ने उन्हें पिछली लाइफ में ही मार दिया था। वो रिवर ऑफ टाइम की नीचे की धारा में एग्जिस्ट हाई नहीं करते थे। उनका कोई फ्यूचर नहीं था। उन्हें धोखा देना आसान था। फैंग युआन ने कह दिया कि स्टोन लोटस आइलैंड की एक लिमिट है। फ्यूचर सेल्फ किलर मूव को एक्यूमुलेट और रिकवर होने में टाइम लगता है। अलायंस एग्रीमेंट में लिखा था कि उन्हें फैंग युआन के साथ ईमानदार रहना होगा, लेकिन वो चाहे तो उनसे सीक्रेट्स रख सकता था। ऑफ कोर्स यह फेयर नहीं था, लेकिन फैंग युआन के कैरेट एंड स्टिक के इस्तेमाल से यह वेरिएंट ह्यूमन गु इमोर्टल्स सिर्फ अपना सर झुकाकर अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर सकते थे। सच तो यह था कि फैंग युआन सच में इन वेरिएंट ह्यूमंस को नर्चर करना चाहता था। इसके कई पॉइंट्स थे। पहला, जितने ज्यादा वेरिएंट ह्यूमंस होंगे उतना हाई ज्यादा लाइफ स्पैन गु प्रोड्यूस होगा। हालांकि फैंग युआन को अब इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन वो पहले से तैयारी शुरू कर सकता था। दूसरा, फैंग युआन ह्यूमन पाथ को समझने की कोशिश शुरू कर रहा था। वो जितने ज्यादा ह्यूमंस या वेरिएंट ह्यूमंस पालेगा, उसके ह्यूमन पाथ कॉम्प्रहेंशन के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और तीसरा, वेरिएंट ह्यूमंस की कॉम की विरासतें। उस जमाने में जब ह्यूमन इमोर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स उभरे थे, उन्होंने सभी 10 वेरिएंट ह्यूमन रेसेस को दबा दिया और उनका कत्ल ए आम किया। वेरिएंट ह्यूमंस के पास फ्यूचर को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर तरफ सिर्फ निराशा थी। वेरिएंट ह्यूमंस को एहसास हुआ कि ये बुरा है। उन सब ने मिलकर अपनी कॉम की विरासतें बनाई, जिनमें उनकी रेस की सबसे कीमती चीजें थीं। उन्हें अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए छुपा दिया ताकि फ्यूचर के लिए उम्मीद बनी रहे। वेरिएंट ह्यूमंस की समझ के मुताबिक फेट गु हेवनली डाओ का हिस्सा था। यह सरप्लसेस को ले लेता था और डेफिसिट्स को पूरा करता था। उन्होंने माना कि ह्यूमैनिटी इज सुप्रीम का फरमान था, लेकिन यह फरमान हमेशा तो नहीं चलेगा। आखिर इस मामले में वेरिएंट ह्यूमंस गलत नहीं थे।
लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इतनी धीत निकलेगी कि वो डाओ के साथ एक हो जाएगी। इसके कारण ह्यूमैनिटी का लंबा शासन चला। वेरिएंट ह्यूमंस स्टन्ड रह गए, उन्हें अब तक दबाया गया था। लेकिन इससे फैंग युआन को भी फायदा हुआ। लैंग या लैंड स्पिरिट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अनुसार जब वेरिएंट ह्यूमन मॉर्टल्स और गू इमॉर्टल्स की संख्या एक खास लेवल तक पहुंच जाएगी तो उनकी कौम की विरासतें उनके सामने आ जाएंगी जो उन्हें ग्रो और डेवलप करने में मदद करेंगी। हिस्ट्री में वेरिएंट ह्यूमंस कभी ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए ये कौम की विरासतें ज्यादातर सुरक्षित रहीं। लैंग या लैंड स्पिरिट के अंदाजे के मुताबिक हेरी मेन की कौम की विरासत इनफैलेबल इनहेरिटेंस थी। इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड हेरी फुट माउंटेन पर था। भले ही हेवनली कोर्ट ने यूज ढूंढ लिया था, लेकिन यूज हासिल करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हेवनली कोर्ट जिसके पास इतनी जबरदस्त फाउंडेशन और जीनियसेस दी, वो इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड के सामने बिल्कुल लाचार थे। आखिर में उन्होंने इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड की दौलत का एक हिस्सा निकालने के लिए ह्यूमन पाथ मेथड्स पर भरोसा किया। लेकिन हेवनली कोर्ट का कोई भी गू इमॉर्टल इस अलग थलग ब्लेस्ड लैंड में घुस नहीं पाया था। कोई नहीं जानता था कि इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड अंदर से कैसा दिखता है। पिछली लाइफ में भले हाई फैंग युआन ने हेरी फुट माउंटेन को तबाह कर दिया था, इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड फिर भी महफूज रहा। इन सभी रीजन से पता चलता था कि इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड कितना गहरा और खास था। इससे ये साबित होता था कि वेरिएंट ह्यूमन कौम की विरासतें बेहद असाधारण और रहस्यमयी थीं। यही वजह थी कि फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और उसका मॉडिफाइड किलर मूव होने के बावजूद वो अभी तक हेरी फुट माउंटेन नहीं गया था। उसकी पिछली लाइफ की यादों के मुताबिक इस वक्त तक हेवनली कोर्ट ने हेरी फुट माउंटेन पर 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन सेटअप नहीं किया था। इसके बावजूद अगर फैंग युआन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके स्नीक अटैक करने की कोशिश करता तो भी वो इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लगता है हेवनली कोर्ट ने इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं है। और अगर मेरे पास होता भी तो क्या फेरी जीवेईस के खिलाफ तैयार नहीं रहती? वहां स्नीक अटैक करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। गहराई से सोचने के बाद फैंग युआन ने हेरी फुट माउंटेन पर अटैक करने का आइडिया छोड़ दिया। यह आइडिया बहुत रिस्की था, इसमें दुश्मन की इंटेलिजेंस को कम आंका जा रहा था और ये फैंग युआन के सतर्क नेचर के भी खिलाफ था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स करने के बाद फैंग युआन के फायदे बहुत बड़े थे। बाकी सब छोड़ भी दें, उस सबसे ज्यादा फायदा इंफॉर्मेशन से हुआ था। वेरिएंट ह्यूमन कॉम की विरासतें इसका सबसे साफ एग्जाम्पल थीं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की हिस्ट्री बहुत लंबी थी, ये 3 लाख सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद था। फैंग युआन को इमोर्टल बने कितना टाइम हुआ था? अपनी पिछली लाइफ के 500 साल मिलाकर भी वो 600 साल तक नहीं पहुंचा था। लैंग या लैंड स्पिरिट बहुत से हिस्टोरिकल सीक्रेट्स जानता था। एनेक्स होने से पहले वो फैंग युआन को सब कुछ नहीं बताता, लेकिन अब उसने अपने पास कोई राज नहीं रखा। कई दिनों बाद सदर्न बॉर्डर कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक के ऊपर हरे रंग की रोशनी कमजोर सी चमकी, फिर हरे बबल्स दिखने लगे। रैंक 7 किलर मूव का ऑरा तेजी से फैल गया और आसपास के माहौल में समा गया। ये ऑरा कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक की हिफाजत करने वाला ची क्लैन का एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था। उसने फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए एक किलर मूव का ऑरा महसूस किया। इससे पहले कि वो कुछ करता, ये हरे बबल्स अपने आप फट गए। हर फटने वाला बबल एक गहरी हरी रोशनी छोड़ता जो बहते पानी की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में बबल्स गायब हो गए, उनकी जगह पर हरे रंग की रोशनी का एक गहरा गोला बन गया। हरे जड़े जैसी रोशनी बेहद चमकदार थी, इससे एक ऐसी चमक निकल रही थी जिसे ध्यान से देखा नहीं जा सकता था। तेज रोशनी जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से चली भी गई। जब हरी रोशनी पूरी तरह से गायब हुई, आसमान में एक शख्स प्रकट हुआ। उसने हरे रंग का चोगा पहना था, उसका रंग जड़े जैसा साफ था, उसकी नाक ऊंची थी और वो इतना खूबसूरत था कि एक बेजोड़ सुंदरी जैसा लग रहा था। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, उसकी उंगली पाताल जैसी गहरी थीं, उसके लंबे घने काले बाल जो एक झरने की तरह लग रहे थे, सीधे उसकी कमर तक लटक रहे थे। इस जगह की हिफाजत कर रहे ची क्लैन के रैंक 6 गू इमॉर्टल ने उस शख्स की सूरत देखी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा जैसे उस ठंड लग गई हो। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। फैंग युआन? जब से फैंग युआन थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क से बचकर निकला था और उसकी 3 पसलियां ट्रेजर येलो हेवन में बेची थीं, उसकी रेपुटेशन फंग जियोगे से भी आगे निकल गई थी। उस सार्वजनिक रूप से नंबर 1 रैंक 7 एक्सपर्ट माना जाता था। उसके पास रैंक 8 से लड़ने की ताकत थी। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई के बाद हेवनली कोर्ट हार गया।
भले हाई फेरी जीवे ने चेन यी और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की मौत को छुपाया, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेते हुए जनता के सामने लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमले में हेवनली कोर्ट की हार का ऐलान किया। फंग जियोगे का पीछा फैंग युआन ने किया था, उसके आधे इमॉर्टल गू चुरा लिए गए थे, उसने इसका वीडियो ट्रेजर येलो हेवन में डाल दिया था। इसलिए अब सब जानते थे कि फैंग युआन के पास न सिर्फ रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था, बल्कि उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को भी अनेक्स कर लिया था और शायद उसके पास इमॉर्टल गू चुराने का भी कोई तरीका था। फंग जियोगे को हराने के बाद फैंग युआन की रेपुटेशन स्थिर हो गई और बल्कि और बढ़ गई, वो अनागिनत गू इमॉर्टल्स के बीच एक आम चर्चा का विषय था। ची क्लैन के रैंक 6 गू इमॉर्टल ने महान राक्षस फैंग युआन को देखा तो उसकी हिम्मत कैसे होती कि वो वहां और रुकता। जल्दी 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 उसने फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, अपनी जान बचाकर टेलीपोर्ट हो गया। फैंग युआन अभी भी यूएस इमॉर्टल किलर मूव का मजा ले रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, जेड फ्लो पर्ल। इस किलर मूव में कोर के रूप में रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और फैंग युआन के लगभग सभी मौजूदा स्पेस पाथ इमॉर्टल गू, कुछ रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू और बहुत सारे सप्लीमेंट्री इमॉर्टल गू का इस्तेमाल हुआ था। फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स कर लिया और रैंक 8 बन गया, उसके डाउ मार्क्स बेहद बढ़ गए थे। सिर्फ रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल अकेला यूज टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ एक किलर मूव बनाकर और उसकी पावर बढ़ाकर ही वो मुश्किल से मूव हो सकता था। पिछली लाइफ में भी उसने रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल होने पर खुद को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को कोर बनाकर एक स्पेस पाथ किलर मूव बनाया था। लेकिन जड़े फ्लो पर्ल पिछली लाइफ के किलर मूव से अलग था। पिछली लाइफ का फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल किलर मूव एक स्पेस पाथ किलर मूव था, जबकि ये मौजूदा मूव स्पेस पाथ और रिफाइनमेंट पाथ का एक कॉम्पाउंड किलर मूव था। इसका एक कारण यह था कि उसकी पिछली लाइफ में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल किलर मूव टैब बना था जब फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से एक्सटॉर्शन करके कई स्पेसिफिक स्पेस पाथ रैंक 7 इमॉर्टल गू हासिल किए थे। लेकिन अब उसने अभी तक शियाचा पर घाट नहीं लगाई थी, सदर्न बॉर्डर के बाकी राइचस पाथ की तो बात ही छोड़ दो। फैंग युआन के स्पेस पाथ इमॉर्टल गू एब ZYA डटार लंग या ब्लेस्ड लैंड की इन्वेंट्री से आए थे। ZYA डटार रैंक 6 दी और वो बहुत कंपैटिबल नहीं थे। इसलिए फैंग युआन ने किलर मूव को आगे मॉडिफाई करने के लिए रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया। रिफाइनमेंट पाथ की शक्ति से फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स ऐप टेलीपोर्टेशन के लिए बोझ नहीं रहे। यह कॉम्पाउंड किलर मूव्स का फायदा था, लेकिन कॉम्पाउंड किलर मूव्स को डिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। फैंग युआन इसे जल्दी से डिड्यूस कर सका क्योंकि उसके पास क्वाजी सुप्रीम रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल और लाइट ऑफ विजडम थी। फैंग युआन ने अपने मन के ख्यालों को फिलहाल एक तरफ रखा और नीचे देखा। सैकड़ों ली की रंगे में पहाड़ और जंगल थे, लेकिन उसके नीचे लगभग आधा स्क्वायर किलोमीटर की एक समतल जमीन थी जो धुएं और कोहरे से ढकी हुई थी। फैंग युआन ने इशारा किया और ड्रैगन्स बाहर निकल आए, एक शानदार और भयानक ऑरा के साथ गरज रहे थे। ये इमॉर्टल किलर मूव था, मिरियड ड्रैगन। फैंग युआन ने मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था। अब मिरियड ड्रैगन को एक्टिवेट करने में बहुत कम समय लगता था। मिरियड ड्रैगन्स कोहरे और धुएं में घुस गए, नीचे के डिफेंसिव मेथड को आसानी से नष्ट कर दिया। पिछली लाइफ की तरह ही डिफेंडिंग ची क्लैन गू इमॉर्टल पहले ही भाग चुका था। फैंग युआन मुस्कुराया, ये उसकी उम्मीदों के मुताबिक था, उसने जानबूझकर इसके लिए अपनी पहचान जाहिर की थी। पिछली लाइफ में उसने इस ची क्लैन गू इमॉर्टल की कायरता के बारे में जान लिया था, इस बार भी वही काम करके उसने एक जबरदस्त असर पैदा किया। ऑफ कोर्स फैंग युआन को अपनी पहचान जाहिर करनी ही थी, क्योंकि उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया था और साथ ही जो किलर मूव्स वो इस्तेमाल कर रहा था उनकी वजह से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करना बेकार था। चैप्टर 1770 चीकू यू ने खुद को समझाया एक हल्की गहरी नीली झील जो शांत हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। झील के चारों तरफ सफेद गोल पत्थर थे जो नदी के किनारे पर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। यह सदर्न बॉर्डर के ची क्लैन का एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट था, कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक। फैंग युआन ने हासिल किए सभी गू वॉर्म्स को अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख दिया। 3000 से ज्यादा रैंक 5 कॉन्टैक्ट हार्ट गू, 50,000 रैंक 4 और 10 लाख से ज्यादा रैंक 3 और उससे नीचे के थे। इसके बाद उसने स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू पुलिंग वाटर का इस्तेमाल किया। पिछली लाइफ की तरह पुलिंग वाटर इस समय रैंक 6 का था। एक पाल के बाद नदी का पानी एक अदृश्य शक्ति से रेशम की तरह ऊपर खींच लिया गया और फिर फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में मूव कर दिया गया। यह कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक एक खास इलाका था जो विजडम पाथ डाउ मार्क्स से भरा था। यहाँ फाउंडेशन के तौर पर अर्थ पाथ,
वाटर पाथ, वुड पाथ और दूसरे डाओ मार्क्स द, लेकिन उनकी मात्र विजडम पाथ के मुकाबले बहुत कम थी। फैंग युआन ने वो पानी ले लिया जिसमें घने विजडम पाथ डाओ मार्क्स द, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा आसपास की मिट्टी में ही रह गया। इस मामले में फैंग युआन लाचार था। उसके पास जमीन को ऊपर खींचने के तरीके नहीं थे। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं थी और इसके लिए कम से कम पीक रैंक 7 अर्थ पाथ मेथड्स की जरूरत थी। पहले मिट्टी में मौजूद विजडम पाथ डाओ मार्क्स पर काबू पाना पड़ता और तरीका नाजुक होना चाहिए था। वो मिट्टी में मौजूद विजडम पाथ डाओ मार्क्स को नष्ट नहीं कर सकता था। अगर विजडम पाथ डाओ मार्क्स नष्ट हो जाते तो मिट्टी की कीमत गिर जाती। ये बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास पेंटिंग को खराब करने जैसा था, उसकी कोई कीमत नहीं बचती। बाहर की दुनिया में रिसोर्सेज को लूटने और मूव करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स की जरूरत थी, लेकिन उन्हें नष्ट करना आसान था। ये बिल्कुल हेवनली कोर्ट की इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड हासिल करने की कोशिश जैसा था। हेवनली कोर्ट के पास इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड को नष्ट करने का तरीका था, लेकिन उसके सक्सेस डाउ मार्क्स को निकालने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और ह्यूमन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में बहुत समय और मेहनत खर्च हुई थी। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक को लूटने में फैंग युआन के आने की खबर जल्द हाई चीकुयो तक पहुंच गई। चीकुयो को पहले तो थोड़ी उम्मीद थी, क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है? जल्द ही उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं, क्योंकि वहां एक इमॉर्टल किलर मूव था जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जैसा लग रहा था और साथ हाई फैंग युआन का सिग्नेचर मिरियड ड्रैगन किलर मूव भी। ये सब पक्के ऐसे बूट थे। ये फैंग युआन कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक पर क्यों ना गया? चीकुयो की एड फड़क उठी। क्या उस बड़ी संख्या में कॉन्टैक्ट हार्ट गू की जरूरत है? भले हाईफैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, वो कोई मामूली रैंक 7 नहीं था। वो रैंक 8 से लड़ सकता था। वो यूनिक था। चीकुयो ने ट्रेजर येलो हेवन के वीडियो के बारे में सोचा। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल दोबारा हासिल कर लिया है और लगता है उसके पास इमॉर्टल गू चुराने का भी तरीका है। अगर वो मेरे ची क्लैन से उलझने की कोशिश करता है तो ये एक प्रॉब्लम होगी। चीकुयो ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। यूज यह मानना पड़ा, फैंग युआन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल यूज आसानी से ट्रैवल करने देता था, सिर्फ कुछ खास तरीके हाई यूज रोक सकते थे। फैंग युआन के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ भी थी। ची क्लैन के ZYA डिटार गू इमॉर्टल्स उससे लड़ नहीं सकते थे। चीकुयो को खुद या एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस की जरूरत पड़ती। इस तरह एक सुपर फोर्स होने के बावजूद ची क्लैन के पास उससे निपटने के लिए सीमित रिसोर्सेज हाई थे। जहां तक थेफ्ट पाथ मेथड की बात है, वो फैंग युआन की अपनी काबिलियत नहीं होनी चाहिए। अभी तक फैंग युआन ने इस मामले में कोई मेथड नहीं दिखाया है, जबकि लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने यूएस जमाने में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के साथ गो रिफाइन किया था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास एक थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस है। फैंग युआन हेवनली कोर्ट का इसलिए मुकाबला कर सका क्योंकि उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड की फाउंडेशन का इस्तेमाल किया। फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स कर लिया है। यूज इस थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस में महारत हासिल करने में अभी कुछ वक्त लगेगा। चीकुयो ने ए कालन किया। यूज लगा कि उसकी किस्मत हाल ही में बहुत खराब चल रही है। फैंग युआन ने सभी क्लान्स में से उसके ची क्लैन को निशाना बनाया था। क्या ये बदकिस्मती नहीं थी? भले हाई फैंग युआन ने चीकुयो के सर में एक बड़ा दर्द दिया था, लेकिन उस जवाबी हमला तो करना ही था। ची क्लैन के फायदे, उनका राइचस पाथ स्टेटस और एक रैंक 8 गू इमॉर्टल का गौरव, इन कारणों ने यूज फैंग युआन को जल्दी से हराने के लिए मजबूर कर दिया। चीकुयो ने खुद अभियान का नेतृत्व किया, ग्रेट स्पेस टेंपल को कंट्रोल करते हुए जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक की तरफ बढ़ा। फॉर्मेशन तबाह हो चुका था, वहां एक बर्बादी का मंजर था, सब कुछ खंडार बन चुका था। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स गायब। द कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक ने अपनी सारी जीवंतता खो दी थी। नदी का पानी भी गायब था, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये सच में एक दुखद नजारा था। यहां तक कि किनारे के आसपास के पत्थर भी गायब थे। फैंग युआन ने इस जगह से सचमुच सब कुछ उठा लिया था। चीकुयो का चेहरा राख जैसा हो गया था। दूसरे ची क्लैन गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को गालियां देना और उसके 18 पीढ़ियों को कोसना शुरू कर दिया। ये राक्षस बहुत हिम्मत वाला है। ये हमारे क्लैन का एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट था। अब जब ये लूट लिया गया है तो शायद कुछ सालों में भी ये रिकवर ना हो पाए। हाय, फैंग युआन की 18 पीढ़ियों को कोसने का कोई फायदा नहीं। वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है। उसने इस दुनिया में अपने सभी पूर्वजों को अपने हाथों से मार डाला। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने धीरे धीरे गालियां देना बैंड कर दिया और इस भयानक स्थिति पर चिंता जताने लगे। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक तबाह हो गया था, लेकिन उसकी बुनियाद अभी भी बची थी। फैंग युआन यहां की मिट्टी अपने साथ नहीं ले जा सका था।
लेकिन प्रॉब्लम खुद फैंग युआन था। वो अभी भी जिंदा था। क्या वो दोबारा आएगा? क्या वो ची क्लैन को दोबारा निशाना बनाएगा? ची क्लैन इस वक्त तक भी नहीं समझ पाया था कि फैंग युआन ने कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक को क्यों चुना। रुको, इससे पहले, जिस रहस्यमयी गु इमॉर्टल ने प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पर हमला किया और फॉर्मेशन को तबाह कर दिया, क्या वो फैंग युआन था? किसी ने सुझाव दिया। इसकी काफी संभावना है। दोनों हाई रैंक 7 गु इमॉर्टल्स हैं जिनके पास अद्भुत बैटल स्ट्रेंथ है। फैंग युआन के पास हाई फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट भी है। वो निश्चित रूप से दोनों फॉर्मेशंस को तबाह कर सकता है। इसके अलावा उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अनेक्स कर लिया है और उसके पास अब रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु हैं। क्या यूएस रहस्यमयी गु इमॉर्टल ने रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया था? लेकिन अगर वो रहस्यमयी गु इमॉर्टल फैंग युआन है, तो उसने प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पर हमला करते वक्त अपनी पहचान क्यों छुपाई? इस बार हमारे क्लैन के कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक पर हमला करते वक्त उसने अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला क्यों किया? कई ची क्लैन के गु इमॉर्टल्स ने संदेह में अपने सर घुमाए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों। पहला, रहस्यमयी गु इमॉर्टल को सीधे फैंग युआन से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था। दूसरा, फैंग युआन का कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक पर हमला करने का मकसद अनजान था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, अब हम क्या करें? ची क्लैन के गु इमॉर्टल्स के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने चीकुयू से पूछा। चीकुयू का चेहरा शांत हो गया। वो काफी देर से अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। वो भी जानना चाहता था कि फैंग युआन क्या प्लान कर रहा है। जब तक वो लोग पहुंचे, फैंग युआन जा चुका था। चीकुयू एक बहुत ही अजीब और पैसिव सिचुएशन में था। लेकिन ऊपर से यूज ची क्लैन के लीडर की शान बनाए रखनी थी। घबराओ मत, सीन की जांच करो और सबूत ढूंढो। भले हाई फैंग युआन अभी भाग जाए, हमारा ची क्लैन ये याद रखेगा। वो फ्यूचर में इसका 100 गुना चुकाएगा। जी लॉर्ड, ची क्लैन के गु इमॉर्टल्स ने जवाब दिया। बड़ा सा ग्रेट स्पेस टेंपल हवा में तैर रहा था, अपने ऑरा को छुपाए बिना ची क्लैन के अधिकार का पूरा प्रदर्शन कर रहा था। थोड़ी देर बाद सभी गु इमॉर्टल्स शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ वापस लौटे। फैंग युआन ने सीन साफ करने का अच्छा काम किया था। कोई भी कीमती सुराग नहीं छोड़ा था। और अगर उन्हें सुराग मिल भी जाते, तो क्या वो उसके बारे में कुछ डिड्यूस कर पाते? चीकुयू को खुद कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी फैंग युआन से निपटने में फेल हो गया था। ची क्लैन फॉर्मेशन पाथ में माहिर था। वो इन्फॉर्मेशन पाथ और विजडम पथ के मामलों में कमजोर थे। अगर हमारा ची क्लैन अपनी इज्जत वापस पाना चाहता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन और सुरागों पर बहुत खर्च करना पड़ेगा। फिर एक विजडम पथ के महान एक्सपर्ट को हीरे करके उसे डिड्यूस करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक जाल बिछाना होगा। फैंग युआन के पीछे जाकर उससे लड़ना होगा। हाय, चीकुयू ने अंदर ही अंदर आहें भरी। इस प्रोसेस के बारे में सोचकर उस थोड़ी निराशा महसूस हुई। कीमत और रिस्क बहुत ज्यादा थे जबकि फायदे बहुत कम। सिर्फ रैंक 8 गु इमॉर्टल्स जो विजडम पाथ या इन्फॉर्मेशन पाथ के महान एक्सपर्ट्स वही फैंग युआन को संभाल सकते थे। ऐसे लोगों को इस मामले में ची क्लैन की मदद करने से पहले एक बड़ी रकम चाहिए होगी। और फैंग युआन को ढूंढने के बाद ची क्लैन को उससे लड़ना पड़ेगा, और यह भी संदिग्ध था कि वो उस सच में मार पाएंगे या नहीं। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क फैंग युआन के पीछे गई और उसकी 3 पसलियां ट्रेजर येलो हेवन में बेच दी गईं। हेवनली कोर्ट लैंड या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करना चाहता था और आखिर में वो उसके द्वारा अनेक्स कर लिया गया। फंग ज्यूगे के इमॉर्टल गु भी फैंग युआन ने चुरा लिए, जबकि फेरी जी वेई को खुलेआम ऐलान करना पड़ा कि वो युंग हार गए। ची क्लैन के पास क्या था? हाँ, ये एक सुपर फोर्स था, लेकिन क्या ये हेवनली कोर्ट से तुलना कर सकता था? जब हेवनली कोर्ट के पास भी फैंग युआन के खिलाफ कोई चारा नहीं था, भले हाई फेरी जी वेई उससे नफरत की हद तक नफरत करती थी, तो क्या? भले हाई फैंग युआन अकेला है, वो कई पाथ्स कल्टिवेट करता है, उसकी कोई साफ कमजोरी नहीं है। वो एक चालाक और धोखेबाज इंसान है। वो बेरहम और मक्कार है, यहां तक कि वू योंग को भी उसने अपने इशारों पर नचाया। पहले, जब सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ उसके पीछे पड़ा था, तब भी वो बच निकला। मैं सिर्फ ची क्लैन के दम पर उसके पीछे जाना चाहता हूं। ही चीकुयू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लाचार और दुखी भी महसूस कर रहा था। फैंग युआन बहुत तेजी से ग्रो कर गया था। चीकुयू उसके प्रति बेहद गहरी सतर्कता महसूस कर रहा था। भले हाई फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 है, वो ZYA डटार रैंक 8 गु इमॉर्टल्स से ज्यादा परेशान करने वाला है। मामूली रैंक 8 गु इमॉर्टल्स एक पाथ कल्टिवेट करते हैं, उनके पास गहरी विजडम पाथ अटेनमेंट या फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल नहीं होता। अगर फैंग युआन अब रुक जाए और ची क्लैन के रिसोर्सेस के पीछे ना पड़े,
तो मुझे इस मामले को जाने देना चाहिए। चीकुयो ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली। उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक तबाह हो गया था, लेकिन उसकी बुनियाद अभी भी बाकी थी, उस अभी भी डेवलप किया जा सकता था। या फिर घमंडी शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट था। ची क्लैन इसका नुकसान उठा सकता था। ऑफ कोर्स, ऊपर से हमें बहुत गुस्सा और परेशान दिखना होगा। हम सही बात करेंगे और हंगामा खड़ा करेंगे। हम ची क्लैन की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। लेकिन चुपके से मुझे अपने गू इमोर्टल्स को काबू में रखना होगा और सतर्क रहना होगा। हम मुख्य रूप से कल्टिवेट करेंगे और अपने रिसोर्सेज को बनाए रखेंगे। अगर इस दौरान फैंग युआन दूसरे क्लान्स के रिसोर्सेज को निशाना बनाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। एक पल बाद चीकुयो ने अपना मन बना लिया। उसने इस प्लान पर खुद को माना लिया। एक रैंक 8 गू इमोर्टल को अपनी सुपरफोर्स के साथ सर झुकाने पर मजबूर करना आसान नहीं था। लेकिन चीकुयो एक समझदार लीडर था। वो बड़ी तस्वीर जानता था। इस राक्षस को चुनौती देने में कोई फायदा नहीं था। अगर ची क्लैन सबको मोबिलाइज कर देता तो वो फैंग युआन को सच में बड़ी परेशानी दे सकता था। वो उसकी जान को भी खतरे में डाल सकता था। लेकिन ची क्लैन को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, जो संभालना बहुत मुश्किल होता। अगर ये सिचुएशन नॉर्दर्न प्लेन्स में हुई होती तो पूरा कबीला भड़क जाता। वो बिना सोचे समझे सीधे हमला कर देते। लेकिन सदर्न बॉर्डर में क्या शांति से जीना बेहतर नहीं है? भले ही वो एक मिड-साइज्ड रिसोर्स पॉइंट खो दे, ची क्लैन के पास अभी भी दूसरे हैं, और यहां तक कि अनगिनत स्मॉल साइज्ड, लार्ज साइज्ड और जायंट रिसोर्स पॉइंट्स हैं। वो बहुत अच्छे से जी सकते थे। हो सकता है उनकी थोड़ी रेप्यूटेशन चली जाए, लेकिन उनकी बुनियाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कील ज्यादा बाहर निकली होती है उसी पर हथौड़ा पड़ता है। अगर ची क्लैन पूरी ताकत से फैंग युआन के पीछे जाता और उसके साथ आग में जल जाता तो दूसरी सुपर फोर्सेस को फायदा मिलता और वो इसका फायदा उठाते। तब वो क्या करते? चीकुयो ने एक सांस छोड़ी। वो अपने सारे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकल देना चाहता था। जल्द ही वो शांत हो गया। रिपोर्ट: फैंग युआन हमारे क्लैन के क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे पर दिखा है। उसने फॉर्मेशन तबाह कर दिया और हमारे डुगू इमोर्टल्स उसका मुकाबला नहीं कर सके। अभी फैंग युआन हर तरह के रिसोर्सेस को लूट रहा है, जिसमें एक नया बना हुआ वाइल्ड वुड पाथ इमोर्टल गू भी है। चीकुयो ने ये सुना और उसका चेहरा जम गया। उसका दिल जो अभी अभी शांत हुआ था तुरंत ही जबरदस्त क्रोध से भर गया। फैंग युआन, तेरे पूरे खानदान की ऐसी की तैसी। चैप्टर 1771 मचियो बैम्बू इमोर्टल गू क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज। फैंग युआन हवा में तैर रहा था। एक इमोर्टल लेवल एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव हर तरफ चलाया जा रहा था। फ्यू फ्यू फ्यू। क्लाउड फॉक्सेस और दूसरे जीव जंतु तेजी से संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द था और वो गुर्रा रहे थे। लेकिन जल्द ही उनका विरोध कमजोर पड़ गया और उन्होंने हिलना बैंड कर दिया। वो वहीं खड़े हो गए और अपना सर झुका लिया, जैसे हाय वो फैंग युआन के गुलाम बन गए। फैंग युआन मुस्कुराया और उसने अपने इमोर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खोला। क्लाउड फॉक्सेस आज्ञाकारी रूप से अंदर चले गए। सिर्फ क्लाउड फॉक्सेस हाय नहीं, यहां तक कि दूसरे जीव भी फैंग युआन के शैतानी पंजों से नहीं बच सके। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज एक बहुत बड़ा लार्ज साइज्ड रिसोर्स पॉइंट था। ये घने डाउ मार्क्स से भरा था। यहाँ डेसोलेट बीस्ट्स और प्लांट्स का उगना नॉर्मल था, यहाँ तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी उग सकते थे। फैंग युआन ने तेजी से इलाके को साफ करना शुरू कर दिया। अपनी पिछली लाइफ की यादों के साथ यूज इन डेसोलेट बीस्ट्स और प्लांट्स की लोकेशन साफ साफ याद थी। जल्द ही उसने 7 डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्सेस, 3 प्रजातियों के कुल 11 डेसोलेट प्लांट्स, क्लाउड ची रूट, व्हाइट हेयर रूट और स्पीयर टिप बैम्बू हासिल कर लिए। जिस चीज ने फैंग युआन को सबसे ज्यादा खुश किया वो थी रैंक 7 इमोर्टल मटेरियल, क्लाउड सॉइल की मात्रा, जो बहुत ज्यादा थी। मेरे पास अभी बहुत टाइम है। फैंग युआन ने अपना टाइम कैलकुलेट किया। पिछली लाइफ में उसने सिर्फ इन रिसोर्सेज को हासिल करने में बहुत समय लगाया था। लेकिन अब, क्योंकि ये उसकी दूसरी बार थी, उसने सब कुछ तेजी से और एफिशिएंटली हासिल कर लिया। उसने बहुत सारा टाइम बचा लिया। पिछली लाइफ में मैंने सिर्फ सरसारी तौर पर सर्च किया था। इस माउंटेन रंगे में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें छुआ नहीं गया है। फैंग युआन ने अनजान इलाके की खोज की और जल्द ही एक डेसोलेट बीस्ट क्लाउड फॉक्स ढूंढ लिया। वो उस दबाने के लिए एक एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल करने ही वाला था कि इमोर्टल एपर्चर से लंग या लैंड स्पिरिट की आवाज गूंजी। मास्टर, मुझे इस नए वुड पाथ इमोर्टल गू का नाम मिल गया है। ये एक रैंक 6 इमोर्टल गू है जिसे मचियो बैम्बू कहते हैं। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मचियो बैम्बू इमोर्टल गू इस क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा खजाना था। पिछली लाइफ में
फैंग युआन क्लाउड बैम्बू माउंटेन रंगे के फॉर्मेशन से रुक गया था, वो समय पर नहीं पहुंच सका। इस जगह की हिफाजत कर रहे डूची क्लैन गू इमॉर्टल्स दृढ़ भागते समय उन्होंने नए बने वाइल्ड इमॉर्टल गू को नाश कर दिया था। लेकिन अब फैंग युआन ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत फॉर्मेशन की कमजोरी पर निशाना साधा, यूज तबाह कर दिया और यूएस नए बने वाइल्ड इमॉर्टल गू पर नियंत्रण हासिल कर लिया। दोनों ची क्लैन गू इमॉर्टल्स हैरान रह गए, फॉर्मेशन बहुत जल्दी तबाह हो गया था। यह फॉर्मेशन पिछली लाइफ में फैंग युआन को कुछ देर के लिए रोक सकता था, लेकिन यह फिक्स था और क्योंकि फैंग युआन ने इसे एक बार पहले ही तबाह कर दिया था, वो इसका कॉन्सेप्ट समझ गया था। इस बार वो इसे आसानी से तबाह कर सकता था। थोड़ी देर हासिल करने के बाद नया बना वाइल्ड इमॉर्टल गू उसके द्वारा वहीं पर रिफाइन कर लिया गया। इमॉर्टल गू मच्यो बैम्बू, ये एक आम आदमी के अंगूठे के साइज का था। ये लंबा और चपटा था। इसके सिर के सिरे पर एक सिलेंडर था जो उसके पूरे सिर को ढक था। उसकी एड़ी अर्ध गोलाकार आकार की थी। फैंग युआन ने यूज अपने हाथ में खेलाया। उसका शरीर और पंख बहुत नरम द। उसके पेट पर CHEH आर्मर प्लेट्स थीं। उसकी पूंछ हल्की हरी रोशनी से चमक रही थी। कुल मिलाकर यह मच्यो बैम्बू इमॉर्टल गू एक जुगनू जैसा था जो हरी रोशनी से चमकता था। बुरा नहीं है, यह इमॉर्टल गू मेरे काम का है। फैंग युआन के चेहरे पर खुशी थी। फैंग युआन ने चेन यी को मारकर उसकी सोल हासिल कर ली थी। वो सोल सर्चिंग कर रहा था। चेन यी हेवनली लोटस सेक्ट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। अपनी जवानी में उसने एक जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंस हासिल किया था, कर्मा डिवाइन ट्री। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में लड़ाई के दौरान उसने एक और जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंस हासिल किया, कर्मा रिलोकेशन। इस तरह फैंग युआन के पास एब्डू जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंसेस थे, लेकिन कर्म रिलोकेशन की नींव कर्म डिवाइन ट्री थी। इन दोनों किलर मूव्स के कोर इमॉर्टल गू, डू रूल पाथ इमॉर्टल गू कॉज और इफेक्ट के अलावा कुछ वुड पाथ गू थे। चेन यी मार गया, उसका फैंटम अपच गायब हो गया। उसने अपने सारे गू वॉर्म्स पहले ही नाश कर दिए थे। अगर फैंग युआन जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंसेस को कल्टिवेट करना चाहता था तो यूज यह गू वॉर्म्स कलेक्ट करने थे। मॉर्टल गू सिंपल द, लेकिन इमॉर्टल गू के लिए तैयारी की जरूरत थी। मच्यो बैम्बू इमॉर्टल गू एक वुड पाथ गू था जो उसके जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंस कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त था। जब तक चीकू यू ग्रेट स्पेस टेम्पल का इस्तेमाल करके क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज पहुंचा, फैंग युआन पहले ही जा चुका था। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज को हैरानी से देखा। कई लोगों ने अपनी एड़ी चौड़ी कर ली, गहरे अविश्वास दिखाते हुए, ये पूरी तरह से बंजा है, यह क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज है। हमारे लहलहाते क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज का क्या हुआ? एक बूढ़े गू इमॉर्टल ने लगभग खून की उल्टी कर दी जब उसने कांपते हुए कहा, मैंने एक बार यहां माउंटेन रेंज को डेवलप करने के लिए रुका था। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन इस चोर फैंग युआन ने सब कुछ ले लिया। फैंग युआन, तुम राक्षस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी ने इस बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, हमने यहां बड़े पैमाने पर नॉर्मल क्लाउड बैम्बूज लगाए थे। सिर्फ स्पेसिफिक वुड पाथ मेथड्स हाई उन्हें इतनी जल्दी निकाल सकते हैं। फैंग युआन पूरी तैयारी के साथ आया था। पिछली लाइफ में फैंग युआन के पास वुड पाथ मेथड्स की कमी थी। आखिर में बड़ी मात्रा में साधारण क्लाउड बैम्बूज पहाड़ पर ही छूट गए। वो सिर्फ डेसोलेट प्लांट्स हाई ला सका था। लेकिन इस बार रिबर्थ के फायदे के साथ वो पूरी तैयारी के साथ आया था। फैंग युआन ने क्लाउड बैम्बूज को कलेक्ट करने के लिए जानबूझकर एक वुड पाथ इमॉर्टल किलर मूव डिजाइन किया था। उसका वुड पाथ अटेनमेंट लेवल ऊंचा नहीं था, लेकिन लाइट ऑफ विजडम के साथ वो मॉर्टल मटेरियल्स को टारगेट करने वाला रैंक 6 किलर मूव बहुत आसानी से बना सकता था। उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स कर लिया। उसने कई वुड पाथ इमॉर्टल गू हासिल किए, वो सब इस मामले में उपयोगी थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास एक विशाल इन्वेंटरी थी। व्हाइट हेड लैंड स्पिरिट ने ब्लेस्ड लैंड पर सैकड़ों हजारों सालों तक शासन किया था। उसके पास हर मेनस्ट्रीम पथ के कई इमॉर्टल गू थे। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप नहीं थे। लैंड स्पिरिट ने उन्हें किसी भी रिफाइनमेंट पाथ रिसर्च प्रॉब्लम की तैयारी के लिए रिफाइन किया था। फैंग युआन ने एक बार किलर मूव लाइट फंगस रेडियंस का इस्तेमाल करने के लिए वुड स्प्राउट इमॉर्टल गू उधार लिया था। चीकू यू का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसकी मुठियां उसकी आस्तीन के नीचे कसकर बांधी हुई थीं। फैंग युआन, उसने दांत पीस कर कहा, उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। फैंग युआन ची क्लैन को निशाना बना रहा था, लेकिन चीकू यह समझ नहीं पा रहा था कि फैंग युआन यूज और ची क्लैन को क्यों निशाना बना रहा है। जब वो कमजोर था तब उन्होंने उसका पीछा किया था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ का हर कोई इसमें शामिल था। वू योंग उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने अन पर हमला क्यों नहीं किया? अगर यूज लगा कि वो क्लैन बहुत स्ट्रांग है,
तो वो कियाओ क्लैन जैसे कमजोरों को परेशान कर सकता था। ची क्लैन कमजोर नहीं था, यह सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में भी अपर टियर में था। उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? उन्होंने क्या गलत किया था? क्या वो उन्हें बता नहीं सकता था? क्या वो आराम से बात नहीं कर सकता था? इंसानी रिश्तों के लिए कम्युनिकेशन ही सबसे जरूरी है। इस तरह के लोग सबसे खराब होते हैं। बिना चेतावनी के हमला करना, बिना एक आवाज किए तबाही और लूटपाट मचाना। उसने ऐसा क्यों किया? वो एक असली बदमाश था। सिर्फ चीकू यूहाई नहीं, बाकी सभी ची क्लैन गू इमॉर्टल्स भी बहुत परेशान और रॉन्ग फील कर रहे थे। फैंग युआन साफ साफ हमें निशाना बना रहा है, उसने पूरी तैयारी की है। सवाल यह है कि वो चाहता क्या है? हमें यह जानना होगा। फैंग युआन से निपटने में यह हमारी पहली रुकावट है। चीकू यो ने सोचा, उसने कहा। उसने अपनी पिछली मानसिकता छोड़ दी। उसने फैंग युआन से पूरी ताकत से निपटने का फैसला किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो चीकू यू क्लैन को जवाब नहीं दे पाएगा। डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स अक्सर अकेले सफर करते थे, लेकिन राइचस पथ को एक फोर्स बनाए रखना होता था। कोई अपनी मर्जी से आजाद नहीं जी सकता था। चीकू यू, एग्जाम्पल के लिए, भले ही वो रैंक 8 था, उस अपने खून के वंशजों का ख्याल रखना था। और क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज ची क्लैन के लिए सिर्फ एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट नहीं था। जब ची क्लैन अभी अपने शुरुआती दौर में था, ची क्लैन के पूर्वजों ने कमजोर होने पर कंजूसी से बचत करके उस धीरे धीरे डेवलप किया था। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज ने ची क्लैन के विकास के लिए एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया था। क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज ची क्लैन का गौरवशाली इतिहास था। ये ची क्लैन के सदस्यों के लिए एक मानसिक प्रेरणा का रूप था। फैंग युआन ने क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज को लूटा। वो ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स के गौरव और इतिहास को रौंद रहा था। ठीक उसी समय चीकू यू और बाकी लोगों को ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स से दोबारा मदद के लिए रिक्वेस्ट्स मिली। रिपोर्ट: फैंग युआन विंड फ्लेम माउंटेन पर दिखा है। वो इस समय फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए किलर मूव मिरियड ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट: फैंग युआन रैगत केव के बाहर दिखा है। वो फॉर्मेशन से रुक गया और रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। पहले से अलग, फैंग युआन अचानक दो जगहों पर प्रकट हुआ। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स बहुत हैरान और संदेह में थे। डू फैंग युआन कैसे हो सकते हैं? एक नकली है और एक उसका असली शरीर? या शायद ये फैंग युआन का क्लोन है? ये भी हो सकता है। नहीं, टाइमिंग के हिसाब से फैंग युआन पहले रैगत केव में दिखा, फिर उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके विंड फ्लेम माउंटेन पहुंचा। चीकू यू ने शांति से विश्लेषण किया। इसका मतलब फैंग युआन अभी भी विंड फ्लेम माउंटेन पर है। हमें तुरंत वहां मदद भेजनी चाहिए। लेकिन वो रैगत केव में टेलीपोर्ट क्यों हुआ? क्या ये जरूरी नहीं था? शायद उस लगा कि रैगत केव का डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसने आसान विंड फ्लेम माउंटेन को चुना। नहीं, ये दोनों जायंट रिसोर्स पॉइंट्स हैं। उनके डिफेंसिव फॉर्मेशन बराबर के स्ट्रांग हैं, कोई कमजोर नहीं है। चीकू यू ने सोचा, फिर उसके दिमाग में एक ख्याल चमका। उसने साफ साफ कहा, आपस में बंट जाओ और उनकी मदद करो। यही एक तरीका है। अगर जायंट रिसोर्स पॉइंट भी फैंग युआन ने लूट लिया तो हमारे ची क्लैन को बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या ये फैंग युआन की चाल है? वो हमें अलग करना चाहता है? फैंग युआन की मौजूदा ताकत यूएस समय से बहुत ज्यादा है जब वो सबके पीछे पड़ा था। यहां तक कि फंग जिउगे जैसा इंसान भी उससे इतनी बुरी तरह हार गया। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स हिचकिचा रहे थे। वो फैंग युआन से बहुत सतर्क थे। क्या हमें मदद मांगनी चाहिए? अचानक एक गू इमॉर्टल ने पूछा। पूरा ग्रेट स्पेस टेंपल खामोशी में डूब गया। ये वो चीज थी जिसके बारे में ZY डटार गू इमॉर्टल्स सोच रहे थे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। खामोशी के बीच इमॉर्टल्स ने चीकू यू की तरफ देखा। चीकू यू का चेहरा काला पड़ गया था जब उसने चिल्ला कर कहा, वो सिर्फ एक रैंक 7 गू इमॉर्टल है। हमारे क्लैन ने सिर्फ 2 रिसोर्स पॉइंट्स खोए हैं और तुम सब पहले से ही पागल हो रहे हो। तुम बाहर से मदद मांगना चाहते हो? हम अपनी इज्जत इस तरह नहीं खो सकते। क्या कोई मारा है? क्या हमारे पास सिर्फ बूढ़े और कमजोर बचे हैं? फैंग युआन से एक बार भी लड़ा बिना मदद मांग रहे हो? कहाँ है तुम्हारी हिम्मत? कहाँ है तुम्हारी बहादुरी? कहाँ है तुम्हारा गौरव और शान ची क्लैन के सदस्यों के रूप में? इमॉर्टल्स ने चुपचाप अपने सर झुका लिए। उन्होंने चीकू यू की सख्त डांट सुनी। चीकू यू ने उन्हें डांटने के बाद आदेश दिया, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैं अभी विंड फ्लेम माउंटेन जा रहा हूं। तुम सब ग्रेट स्पेस टेंपल में सफर करोगे और रैगत केव की मदद के लिए जाओगे। जल्दी करो और घबराओ मत। एक जायंट रिसोर्स पॉइंट का डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना कमजोर नहीं होता। हर समय कांटेक्ट में रहना।
जी, लॉर्ड। किसी ने भी उसके आदेश का विरोध नहीं किया। उनकी मौजूदा लोकेशन से विंड फ्लेम माउंटेन पास था, जबकि रैगड केव डोर। इसलिए स्पेस पाथ इमॉर्टल गू हाउस ग्रेट स्पेस टेंपल रैगड केव जाएगा, जबकि चीकू यू, जो धीमा था, विंड फ्लेम माउंटेन की मदद के लिए जाएगा। चैप्टर 1772 अपने ही किए का शिकार चीकू यू पूरी रफ्तार से विंड फ्लेम माउंटेन गया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि फैंग युआन ने पहले ही आधा फॉर्मेशन तबाह कर दिया था। फैंग युआन इस समय सनसेट परसोल पेड़ों को उखाड़ रहा था। उसने परसोल जंगल के अंदर अनागिनत पक्षियों को चुरा लिया, जिसमें फायर फिनिक्सेस भी शामिल द, वो भी अद्भुत एफिशिएंसी के साथ। इस जगह की हिफाजत कर रहा गू इमॉर्टल वहां से गया नहीं था। वो बचे हुए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फैंग युआन पर जोर शोर से हमला कर रहा था। फैंग युआन इसे आसानी से संभाल पा रहा था। वो फॉर्मेशन से निपट रहा था और साथ ही लगातार रिसोर्सेज लूट रहा था। रुको! चीकू यू ने हैरान गुस्से से चिल्लाया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप आखिर आ ही गए। इस जगह की हिफाजत कर रहा रैंक 7 गू इमॉर्टल बेहद उत्तेजित था। उसकी एनी में आंसू आ गए। पहले तो यूज डिफेंसिव फॉर्मेशन पर पूरा भरोसा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने यूज आसानी से तोड़ दिया। वो बेहद डरा हुआ और निराश था। उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चीकू यू के आने से पहले वो खुद को बचा रहा था। अब जब सुप्रीम एल्डर यहां थे तो उसने कुछ दिखावे के मेथड से हमला किया। जब चीकू यू आखिरकार पहुंच गया तो फैंग युआन ने अपनी हरकतें रोक दी। फैंग युआन, क्या खूब काम किया है तुमने। ए फ्लैट सजा का वक्त आ गया है। चीकू यू की ईगल से आग निकल रही थी। विंड फ्लेम माउंटेन काफी खास रिसोर्स पॉइंट था। फीनिक्सेस को पालने के अलावा हर साल एक खास समय पर कई जंगली फीनिक्सेस यहां आकर अंडे देते थे। अगर विंड फ्लेम माउंटेन को कुछ हो जाता तो जंगली फीनिक्सेस दूसरी जगहें चुन सकते थे और चीक्लैन को भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन फैंग युआन पूरे समय मुस्कुरा रहा था। पिछली लाइफ के मुकाबले चीकू यू ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि फैंग युआन की एफिशिएंट लूट का मतलब था कि चीक्लैन को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। चीकू यू को इससे दर्द महसूस हो रहा था। सीनियर चीकू यू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। यह है मेरा मूव, फैंग युआन ने कहा और यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट कर दिया। चीकू यू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन बचा नहीं। उसने यामा बैटलफील्ड को खुद को घेरने दिया और कहा, देखने दो तुम में क्या दम है। यामा बैटलफील्ड तेजी से बना। एक बड़े पीले भौर गोले ने फैंग युआन और चीकू यू दोनों को लपेट लिया। इसके बाद यामा बैटलफील्ड तेजी से सिकुड़ गया। एक पीले भौर गोले से एक छोटी सी बिंदु में बदल गया। यह एक इमॉर्टल एपर्चर की तरह था जिसे बाहर रखा गया हो, पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक कमाल का सोल पाथ बैटलफील्ड, चीकू यू ने तारीफ की। चीकू यू ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे थे और शांति से खड़ा था। उसका रवैया बहुत बदल गया था। भले हाय वो यामा बैटलफील्ड में फंस गया था, उसने जबरदस्ती यूज डिड्यूस करने की कोशिश नहीं की। वो काफी आराम से लग रहा था। वो अंदर से सतर्क था। ये सोचना कि फैंग युआन के पास एक बैटलफील्ड किलर मूव भी है, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वक्त पिछली लाइफ से अलग फैंग युआन का यामा बैटलफील्ड एक्सपोज नहीं हुआ था। पिछली बार उसने फंग ज्यूगे को फंसाने के लिए यामा बैटलफील्ड का इस्तेमाल किया था। इससे न सिर्फ ये मेथड एक्सपोज हो गया, बल्कि फेरी जी वे ने यूज सफलतापूर्वक डिड्यूस करके तोड़ भी दिया था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई के बाद फेरी जी वे ने तो ट्रेजर येलो हेवन में खुलेआम यामा बैटलफील्ड की गहराइयों और उस तोड़ने के तरीके को भी एक्सपोज कर दिया, जिससे फैंग युआन के यामा बैटलफील्ड की लड़ाई में वैल्यू कम हो गई। यूज इस्तेमाल करने का रिस्क बहुत बढ़ गया। और इस लाइफ में भले हाई फैंग युआन ने यामा बैटलफील्ड कई बार इस्तेमाल किया, उसके टारगेट्स मेंगतू, स्लीपिंग लेडी और डायमंड हेड टर्टल द या तो वो मारे गए या पकड़े गए। फंग ज्यूगे के खिलाफ उसने सुपर फॉर्मेशन स्पेस का इस्तेमाल किया और यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट नहीं कर सका। इसलिए यह मेथड ऐप तक एक राज बना हुआ था। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने इसे इस्तेमाल किया तो ये आखिरकार बाहरी दुनिया को पता चल गया। फैंग युआन चीकू यू को मारने नहीं जा रहा था। यामा बैटलफील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निश्चित रूप से फैल जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि फैंग युआन चीकू यू को मार नहीं सकता था, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा थे और रिवॉर्ड बहुत कम। यही कारण चीकू यू के लिए भी था, जो पहले फैंग युआन का सामना नहीं करना चाहता था। जब दो शेर लड़ते हैं तो एक का जख्मी होना तय है। फैंग युआन बैटलफील्ड के दूसरे छोर पर खड़ा था और चीकू यू को देख रहा था, मुस्कुराते हुए। लॉर्ड चीकू यू, आप अब मेरे इमॉर्टल बैटलफील्ड के अंदर हैं। आप जवाबी हमला करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आप बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? चीकू यू ने ठंडी आह भरी। ढोंग करना बैन करो।
फैंग युआन, तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए हाई लूटपाट की। सोचने वाली बात है, जब तुम आसानी से डिफेंसिव फॉर्मेशन तोड़ सकते थे, तो तुमने मेरे ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स की जान क्यों नहीं ली? ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुमने एक को भी मारने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा, चाहे वो कॉन्टैक्ट हार्ट रिवर बैंक हो, क्लाउड बैम्बू माउंटेन रेंज या विंड फ्लेम माउंटेन, भले ही तुमने उन्हें साफ कर दिया, तुमने उनकी बुनियाद को बिना छुए छोड़ दिया। ग्रेट स्पेस टेम्पल और मैं दोनों एक ही समय पर निकले थे, ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। हमें साथ देखकर, तुमने विंड फ्लेम माउंटेन और रायगढ़ केव पर एक ही समय पर हमला किया, ताकि हमें अलग होना पड़े। तुम सिर्फ मुझसे बात करने का एक मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई खास तरीका नहीं था। बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? चीकुयो ने शांति से कहा। अलग होने से पहले ही उसने फैंग युआन के इरादे का अंदाजा लगा लिया था। वो सारा गुस्सा और नफरत सिर्फ एक दिखावा था। चीकुयो का एनालिसिस ZYA डटार सही था। पिछली लाइफ में, जब प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच अभी भी मौजूद था, चीकुयो ने कुछ समय तक उसकी रक्षा की। फैंग युआन के विंड फ्लेम माउंटेन पर हमला करने के बाद ही वो सामने आया। इस बार फैंग युआन ने प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच को पहले ही कब्जे में ले लिया, लेकिन क्योंकि चीकुयो और ग्रेट स्पेस टेम्पल साथ थे, ये काफी मुश्किल हो गया था। ग्रेट स्पेस टेम्पल एक स्पेस पाथ इमॉर्टल गू हाउस था। यह इमॉर्टल बैटलफील्ड्स को काउंटर करता था। फैंग युआन ने अपनी पिछली लाइफ में इससे लड़ा था, यहां तक कि ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड भी इसे काउंटर नहीं कर पाया था। अगर फैंग युआन चीकुयो से बात करना चाहता था, तो सबसे अच्छा तरीका था इस हाउस से बचना और चीकुयो को अकेले बाहर लाने का मौका ढूंढना। यह फैंग युआन के लिए मुश्किल नहीं था। अपनी गहरी विजडम पाथ अटेनमेंट के साथ, वो थोड़ी सी सोच में बदलाव करके आसानी से अपना टारगेट हासिल कर सकता था। लेकिन चीकुयो एक बात में गलत था। फैंग युआन ने रिसोर्स पॉइंट्स की बुनियाद जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास उन्हें ले जाने का कोई तरीका नहीं था। चीकुयो ने इसे गलत समझ लिया था। ऑफ कोर्स, फैंग युआन यूज ठीक नहीं करने वाला था। तालियान तालियान। फैंग युआन ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। एक समझदार इंसान से बात करना कितना आसान है। सीनियर चीकुयो, इस पर एक नजर डालिए। चीकुयो की ईग में अनिश्चितता की चमक थी। उसने सावधानी से इस इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को पकड़ा जो फैंग युआन ने फेंका था। वो अभी आराम से लग रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत सतर्क था। भले हाई फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, चीकुयो जानता था कि ये लड़का कितना धोखेबाज है। वो चालाक और बेरहम था। उससे सावधान रहने की जरूरत थी। उसके आसपास आराम नहीं किया जा सकता था। लेकिन जल्द ही चीकुयो का चेहरा बदल गया। वो चिंता में पड़ गया। उसकी ऊँग में एक ठंडी चमक आई और उसका चेहरा काला पड़ गया। फैंग युआन ने जो इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू दिया था, उसमें ची क्लैन के डिफेंसिव फॉर्मेशंस की डिटेल्स थीं, साथ हाई फैंग युआन के अनुमान और उन्हें तोड़ने के तरीके भी। उनमें विंड फ्लेम माउंटेन का फॉर्मेशन भी था। फैंग युआन यूज बहुत अच्छे से समझता था। अपनी समझ के साथ, वो आसानी से डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ सकता था और अंदर के सारे रिसोर्सेस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पॉइंट से चीकुयो फैंग युआन की सिंसियरिटी देख सकता था। इसने उसके अंदाजों की पुष्टि की और साथ ही यह भी दिखाया कि फैंग युआन के पास हैरान कर देने वाला फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट था। और जिस चीज ने उसका मूड खराब कर दिया वो इस इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू का आखिरी हिस्सा था। यह कॉन्टेंट्स ची क्लैन की इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत विस्तार से द चीकुयो के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। यह ऐसी चीज नहीं थी जो वो थोड़ी सी जांच पड़ताल से हासिल कर सकता था। इतनी रिच इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए बहुत समय की जरूरत थी। और इस इन्फॉर्मेशन में ची क्लैन की आंतरिक समस्या पर जोर दिया गया था, इस बात पर कि चीकुयो का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये मुख्य मुद्दा था। इससे चीकुयो का चेहरा बदल गया। वो गहरे सदमे में था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिटेल थी। बहुत साफ था कि सदर्न बॉर्डर में कोई फैंग युआन की मदद कर रहा था, चुपके से ये प्रोवाइड कर रहा था। वो कौन था? डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स की संभावना बहुत कम थी। वो अकेले रहते थे और ची क्लैन से उनकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। ची क्लैन पर नजर रखने और अपना कल्टिवेशन टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंशकारी राइचस पाथ फोर्सेस के अलावा और कौन हो सकता है? चीकुयो हैरानी और गुस्से से भर गया। यांग क्लैन जल्द ही उसका सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया। चीकुयो ने गहरा गुस्सा महसूस किया। अगर कोई सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ सुपरफोर्स चुपके से फैंग युआन की मदद कर रहा था, तो ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसिव हो जाती। बहुत मुमकिन है मेरे ची क्लैन में कोई गद्दार नहीं है। ये विशेली राइचस पाथ क्लान्स हैं जो इस तेज धार का इस्तेमाल करके मेरे ची क्लैन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेवकूफ,
ये मूर्ख, ये गद्दार, यह सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के सबसे बड़े पैरासाइट हैं। चीकू यू का गुस्सा एक फटने वाले ज्वालामुखी जैसा था, लावा लगातार बाहर निकल रहा था। वो पहले से ही खुद को रोक रहा था, अगर फैंग युआन यहां नहीं होता तो शायद वो बुरी तरह कांप रहा होता। फैंग युआन अंदर हंसा। उसने ध्यान से देखा और चीकू यू के मौजूदा मूड और विचारों का आकलन किया। उसे एक मोटा आइडिया मिल गया। यह इंफॉर्मेशन जो उसने दी थी, यूज हासिल करने के लिए लंबे समय तक बहुत सारे मैनपावर और रिसोर्सेज की जरूरत थी। सच तो यह था कि कोई सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ क्लैन उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसने ये इन्फॉर्मेशन सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स से हासिल की थी जब उसने उन्हें पिछली लाइफ में पकड़ा था। फैंग युआन इस छुपे हुए पत्ते का अच्छा इस्तेमाल जरूर करने वाला था, जैसा उसने उम्मीद की थी। जैसे ही उसने इस पत्ते का इस्तेमाल किया, असर तुरंत हुआ। चीकू यू का चेहरा काला पड़ गया, उसका शांत रवैया अब नहीं रहा। मुझे यकीन है कि अभी चीकू यू मुझसे ज्यादा अन सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ क्लान से नफरत कर रहा होगा। यह तो नेचुरल है। पूरे इतिहास में लगभग सभी संगठन गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ मेरी पिछली लाइफ की एक कमाई थी, और मैं अन सदर्न बॉर्डर इमॉर्टल्स को इसलिए पकड़ पाया था क्योंकि चीकू यू ने मुझे ड्रीम रेल्म्स प्रोवाइड किए थे। असली मुजरिम तो खुद चीकू यू हाई था। चीकू यू का चेहरा बहुत खराब था, उससे एक गंभीर दुख की हवा निकल रही थी। वो अपने ही किए का शिकार हो गया था, लेकिन वो इसे महसूस नहीं कर पा रहा था। फैंग युआन ने फिर से कहा, लॉर्ड चीकू यू का नाम काफी समय से मशहूर है। आपने इतने लंबे समय तक ची क्लैन पर शासन किया है। आप इस इन्फॉर्मेशन की कीमत के बारे में जरूर जानते होंगे। जिस फोर्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो ना सिर्फ मुझे कम आंक रही है, वो आपको भी कम आंक रहे हैं, लॉर्ड चीकू यू। चीकू यू ने ये सुना, उसके मन में एक ख्याल आया। लगता है फैंग युआन को इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। अनजाने में वो फैंग युआन से यूटीएनआई नफरत नहीं कर रहा था। फैंग युआन ने जारी रखा, अब क्या आप मेरी सिंसियरिटी में विश्वास करते हैं? चीकू यू ने ची क्लैन के नुकसान के बारे में सोचा। यूज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी उंगली सिकोड़ ली और फैंग युआन पर तंज कसा। ही, तो इसका मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने रहम किया? फैंग युआन मुस्कराया। चैप्टर एंड।